हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल टू द पॉइंट जीके में सबका स्वागत है। आज से पहले जितने भी हमने जो पॉइंट डिस्कस किए हैं, वीडियो डिस्कस किए हैं, वो हमने मोस्टली करंट अफेयर की हैं। बट उसमें एक चीज लगती है कि जब तक हम जिस चीज के बारे में डिस्कस करते हैं उसका ज्योग्राफिकल जो है या भौगोलिक जो स्थिति है वो नहीं पता हो। क्यों? क्योंकि हमने कई करंट अफेयर हैं, कई पॉइंट हैं, वो इंडियन स्टेट के बारे में, इंडियन यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश के बारे में, या फिर अपने जो आस पड़ोस के देश है उनके बारे में आ जाती हैं। तो कई स्टूडेंट्स को उनका लोकेशन नहीं पता होता है, तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये एग्जैक्ट है क्या। तो उसी को ध्यान में रखते हुए ना आज हम जो डिस्कस करेंगे वो हम करेंगे हमारे इंडिया के बारे में, यानी इंडिया की भौगोलिक स्थिति, यानी पूरे की पूरी ज्योग्राफी। और ये पॉइंट है ना दोस्तों, हम इस हिसाब से डिस्कस करेंगे। उसको चाहे स्कूल का स्टूडेंट हो, चाहे कॉलेज का हो, चाहे कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करने वाला स्टूडेंट हो, और इवन चाहे अपने घर पे पेरेंट्स भी देख सकते हैं। क्योंकि हमारे प्यारे भारत के बारे में हमारे को हर लोकेशन, हर स्टेट, हर यूनियन टेरिटरी के बारे में पता होना चाहिए। तो उसी चीज को ना, ये ऐसे मत मानो कि ये केवल एग्जाम पॉइंट के लिए है, बट एग्जाम में तो आएंगे ही आएंगे, ये हर एग्जाम में। आज की जो वीडियो है ना, ये इवन यूपीएससी, एसएससी, स्टेट पीसीएस या इवन बैंकिंग और इंश्योरेंस सेक्टर के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि जो इंडिया की लोकेशन है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर सब्जेक्ट में कहीं ना कहीं इसका यूज होता है। तो आज जो हम स्टार्ट करेंगे वो हम स्टार्ट करेंगे अपना इंडिया की ज्योग्राफी का। ये हमारा जो इंडियन मैप के रिगार्डिंग पूरा पॉइंट, तो वही जो हमारा हर बार की जो मतलब कि स्लोगन होता है, टू द पॉइंट जीके। तो हम बिल्कुल भी टाइम खराब नहीं करेंगे, न पहले वीडियो में किया न अब करेंगे। और हम स्टार्ट करते हैं अपना पॉइंट कैसे स्टार्ट करेंगे? जब हम इंडिया की बात कर रहे हैं तो इंडिया की लोकेशन मैप पे, यानी पूरे ग्लोब पे क्या है, कैसे है, क्यों है। तो दोस्तों हमारे को पता है कि पूरे जो हमारी अर्थ है, अर्थ जो हम एक ग्लोब जो देखा भी होगा आप लोगों ने, उसके बिल्कुल बीचों बीच एक जो लाइन होती है उसको हम बोलते हैं भूमध्य रेखा, 0 डिग्री यानी इक्वेटर। और वही हम बात करें तो ऐसे अपनी लॉन्गिट्यूड भी जो दो लाइन होती हैं, एक हम बोलते हैं 0 डिग्री जिसको हम बोलते हैं ग्रीनविच मीन टाइम, ग्रीनविच मीन टाइम, जीएमटी लाइन भी बोलते हैं। और इसके एग्जैक्ट ऑपोजिट यानी ये हमारा ग्लोब है, तो एक साइड हमारी जीएमटी होगी, तो इसके एग्जैक्ट ऑपोजिट जो लाइन होगी ना दोस्तों, वो होती है 180 डिग्री। और इसको हम क्या बोलते हैं? इंटरनेशनल डेट लाइन। तो ये हमारा डेट डिफाइन करती है, यानी तारीखें डिफाइन करती है, और ये हमारा टाइम डिफाइन करता है। जो दुनिया की जो घड़ी है ना, वो घड़ी जीएमटी से चलती है। तो इसी के हिसाब से हम हमारे इंडिया की जो घड़ी है उसके बारे में बात करेंगे। बट पहले हम देख लेते हैं थोड़ा सा। तो हमारी जो इंडिया की लोकेशन क्या है, ये इक्वेटर हो गया। इक्वेटर से ऊपर क्या हो गया? उत्तरी गोलार्ध यानी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नीचे साउदर्न। तो साउदर्न का हमारा कंसर्न नहीं है, अभी हम बात करेंगे हमारी इंडिया की तो उत्तरी गोलार्ध में। और यदि हम इस 0 डिग्री से बात करें तो ये हो गया हमारा जो है क्या बोलते हैं, ईस्टर्न हेमिस्फीयर यानी पूर्वी गोलार्ध। तो हमारा नॉर्थ और पूर्वी गोलार्ध में है ना इंडिया हमारा लाई करता है। तो इसी के हिसाब से ना हम जो आगे की हमारी जो इंडिया की लोकेशन है उनकी भी बात करेंगे। कि हमने ये तो बता दिया कि ये 0 डिग्री है और ये 0 डिग्री है, तो हमारी इंडिया का भी तो हमारे को पता होना चाहिए ना। तो इंडिया का जो एक्सटेंट है, जो फैलाव है, वो कहां से कहां तक है? नॉर्थ टू साउथ यदि हम बात करें तो नॉर्दर्न पॉइंट जो हमारा है, जो नॉर्थ जो हम बात करेंगे वो है दोस्तों 37 डिग्री और 6 मिनट। साउथ में थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, क्यों है? क्योंकि यहाँ पे हमारे 2 पॉइंट है। क्या क्या है? एक तो हमारी इंडिया की मेन लैंड जो बाउंड्री है ना, उसका जो पॉइंट है वो है दोस्तों हमारा कन्याकुमारी, और ये है 8 डिग्री 4 मिनट। और इसी का ही ना दूसरा नाम क्या है? दूसरा नाम है दोस्तों कैप कैमोरिन। क्या है दोस्तों? कैप कैमोरिन भी बोलते हैं इसको। तो ये हमारी होगी इंडिया की मेन बाउंड्री की बात। और यदि हम बात करें पूरी इंडियन ज्योग्राफी की लोकेशन की बात करें तो सबसे साउदर्न मोस्ट पॉइंट है ना दोस्तों, ये हमारा अंडमान और निकोबार में है ना, ग्रेट निकोबार में एक पॉइंट पड़ता है यहाँ पे, इंदिरा पॉइंट, आपने बहुत बार सुना भी होगा। तो हमारा साउदर्न मोस्ट पॉइंट है वो इंदिरा पॉइंट है। मेनलैंड की बात करें तो कन्याकुमारी है। इसी के बाद हम बात करें दोस्तों हमारा ईस्ट टू वेस्ट लोकेशन की बात करें तो इसमें हमारा जो वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है ये हमारा गुजरात में है, और ये हमारा
68 डिग्री 7 मिनट। और वही हम बात करें ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट की, तो ये है हमारा अरुणाचल प्रदेश में, और ये है 97 डिग्री 25 मिनट्स। तो ये लोकेशन है ना दोस्तों। एक बात और बता देता हूं, जो पॉइंट आज हम इंडिया के रिगार्डिंग बात कर रहे हैं ना, ये आप लोग अपने स्टेट के रिगार्डिंग भी जरूर डिस्कस कर लेना, जरूर उसको रिवाइज कर लेना कि कौन सी डिस्ट्रिक्ट आपके स्टेट में कहाँ है, लोकेशन क्या है, कौन सी किस स्टेट के बाउंड्री बनाती है, और क्या क्या उनका साइज में कौन बड़ा है, पॉपुलेशन में कौन बड़ा छोटा है, जो आज हम इंडिया के बारे में बात करेंगे। तो वो चीजें आपको अपने स्टेट के बारे में भी रेगुलर रखना है, और उसके अलावा अपने स्टेट का मैप आपको रेगुलर देखते रहना है। तो ये इंडिया का मैप भी हमारे को रेगुलर देखते रहना है, क्योंकि हर एग्जाम में इंडिया के मैप से रिलेटेड एक दो क्वेश्चन हर एग्जाम में मिलता है दोस्तों। तो इसको बिल्कुल हल्के में नहीं लेना है, और ये वीडियो ना पूरी लास्ट तक देखनी है। इसके बाद आपका कोई क्वेश्चन इंडिया से छूटेगा ही नहीं, और उसी के बेस पे आप अपने स्टेट का भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो आगे स्टार्ट करते हैं अपना। तो ये हमने अपना लोकेशन एक्सटेंड जो पॉइंट थे वो डिस्कस कर लिया। उसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है ना दोस्तों, अब हम बात करेंगे एक इजी तरीके से कैसे स्टेटों को और कैसे यूनियन टेरिटरी की लोकेशन को याद करें, ताकि हम कभी भूल ही ना पाए। तो सबसे पहले जो बात करेंगे वो हम हमारे इंडिया को दो भागों में बांट देते हैं। कैसे? एक हम बांट देते हैं ऊपर नीचे में, नॉर्थ साउथ में, एक बांट देते हैं ईस्ट वेस्ट में। कैसे बांटेंगे? ये हमने जो बात की यहाँ पे इक्वेटर, तो इक्वेटर से ऊपर भी हम अपने यदि वर्ल्ड मैप में देखेंगे ना, तो दो लाइनें और हैं जो बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। ऊपर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जिसको हम बोलते हैं कर्क रेखा, और साउदर्न हेमिस्फीयर में है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, जिसको हम बोलते हैं मकर रेखा। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट जो आज का पॉइंट है वो है कर्क रेखा। क्यों? क्योंकि कर्क रेखा अपने इंडिया को बिल्कुल ऑलमोस्ट बीच में से डिवाइड करती है, और जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये है दोस्तों 23.5 डिग्री यानी 23.5 डिग्री। और ये किस स्टेट में से पास करती है ये हमने याद कर लिया। और हमारा जो IST है, जो नॉर्थ टू साउथ जो इंडिया को डिवाइड करते हैं, ये हमने याद कर लिया। तो आपका कोई स्टेट कोई यूटी बचेगा ही नहीं जो आपको याद नहीं होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। सबसे पहला स्टेट है गुजरात। सब लोग जानते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं कि गुजरात है हमारा इंटरनेशनल बाउंड्री टच करता है, और हमारा अरेबियन सी को भी टच करता है। तो ये वाला जो पार्ट है ना गुजरात, गुजरात के बाद में क्या है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश यानी बीच का प्रदेश, मध्य प्रदेश हो गया। उसके जस्ट साइड में क्या है दोस्तों? छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ और झारखंड दोनों आसपास में है, तो ये दो स्टेट ये हो गए। उसके बाद में पूरे का पूरा बांग्लादेश से ऊपर तक नीचे तक है, तो हमारे को डाउट नहीं होना चाहिए, वेस्ट बंगाल हो गया। और उसके बाद में त्रिपुरा और मिजोरम। यहाँ पे डाउट होगा, ये डाउट आपका छोड़ेंगे नहीं, डोंट वरी, ये हम क्लियर करेंगे। तो ये हमारे कितने हैं टोटल है दोस्तों? 8 स्टेट। 8 स्टेटों में से ना हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होती है। अब हम बात करेंगे इससे ऊपर वाले स्टेटों के बारे में, ताकि बिल्कुल आसान हो जाएगा ऊपर नीचे हम यदि याद करने में ना, कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा। इससे ऊपर के जो स्टेट करेंगे ना, स्टार्ट वहीं से करते हैं अपना हम गुजरात से। तो गुजरात से दोस्तों स्टार्ट कर रहे हैं ना, गुजरात से हम साथ साथ में क्या करेंगे? इंटरनेशनल बाउंड्री भी क्रॉस करते चलेंगे, याद करते चलेंगे, रिवाइज करते चलेंगे। तो जो सबसे पहला पॉइंट है हमारा, तो ये हो गया हमारा गुजरात। गुजरात है, गुजरात की जो ये बाउंड्री है ना दोस्तों, ये बाउंड्री है, इस बाउंड्री को बोलते हैं हम 24 डिग्री पैरेलल। 24 डिग्री पैरेलल। और साथ में ही इस बाउंड्री का नाम क्या है? क्योंकि इन्हीं के नाम पे ये डिफाइन हुई थी, डिसाइड हुई थी, तो इसका नाम क्या है? सर्क क्रीक। तो सर्क क्रीक बाउंड्री दोस्तों पाकिस्तान और इंडिया के बीच में जरूर है, बट यही पार्ट है गुजरात वाला पार्ट। इससे आगे जो स्टार्ट होगा हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ऊपर वाले स्टेटों में राजस्थान। तो दोस्तों राजस्थान की जो ये यहां से लेके यहां तक जो बाउंड्री स्टार्ट हो रही है, आगे 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 यहां तक जारी है, यहां तक जारी है दोस्तों, यहां तक। तो इस बाउंड्री को दोस्तों क्या बोलेंगे? इस बाउंड्री को बोलेंगे दोस्तों रेड क्लीफ। क्या दोस्तों? रेड क्लीफ। बट यहाँ पे राजस्थान आ गया, राजस्थान के आगे पंजाब आ गया। तो ये तो तीनों है दोस्तों स्टेट। अब बात होगी स्टार्ट हमारी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि पहले ये स्टेट होता था पूरे का पूरा जम्मू एंड कश्मीर, बट अब क्या हुआ? कब हुआ? 31 अक्टूबर 2019। डेट दोस्तों इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है। 31 अक्टूबर 2019। इस तक क्या था? इस तक हमारे थे 29 स्टेट थे और हमारी 7 यूटी थी। 31 अक्टूबर 2019 तक 29 स्टेट और 7 यूटी थी। यहाँ पे क्या हुआ? एक स्टेट को काट दिया, जम्मू एंड कश्मीर को, और यहाँ पे हो गए 28 स्टेट
और यहाँ पे अपनी +2 यानी 9 UT। तो 9 UT जो थी ना हमारी 9 UT आगे कंटिन्यू कब तक रही ये भी आपको, क्योंकि लास्ट वीडियो में मैंने एक आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था और कई दोस्तों के कमेंट भी आए हैं, कई दोस्तों के पर्सनल मैसेज भी आए हैं मेरे पास, तो उन्होंने ना ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट्स ने गलत आंसर दिया है। तो ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि करंट का बहुत अच्छा पॉइंट था ये, तो आप लोगों को डिस्कस जरूर करना चाहिए इस पॉइंट पे। तो अब जो है ना 31 अक्टूबर 2019 तक से लेके और 26 जनवरी 2020 तक ही थी ये 9 UT। उसके बाद में क्या हुआ, 26 जनवरी 2020 को ना अपनी एक दमन दीव और दादरा नगर हवेली को मिला के 1 UT कर दिया गया है दोस्तों। तो आज के दिन कितनी UT हैं? आज के दिन है हमारी 8 यूनियन टेरिटरी यानी 8 केंद्र शासित प्रदेश। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था, इसीलिए मैंने आपको कमेंट करने के लिए बोला था दोस्तों। लेकिन कुछ दोस्त नहीं कर पाते कमेंट या नहीं उनको कॉन्फिडेंस होता, तो दोस्तों आपको जो गलती करनी है ना वो आप यही करो, मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश करो, घर पे ही करो, जो गलती करनी है घर पे करो। एग्जाम में गलती हमारे को नहीं करनी है, एग्जाम में गलती नहीं होने देंगे आपकी हुई, इस बात को बिल्कुल दिमाग में रखना है। तो उसके बाद में क्या है, हमारा जो पॉइंट था ना ये जम्मू एंड कश्मीर का, तो ये यहाँ तक तो हमारी थी रेड क्लिफ लाइन। उसके बाद दोस्तों ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट है हमारा, इसको बोलेंगे ड्यूरेंट लाइन। क्या दोस्तों? ड्यूरेंट लाइन। क्यों? क्योंकि ये तो हमारे स्टेट हमने देख लिए, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, ये 3 स्टेट हो गए जो पाकिस्तान को टच करते हैं। ऊपर आगे भी यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख। अब लद्दाख भी यहाँ पे अफगानिस्तान को टच करता है, तो ये वाली लाइन क्या थी? ड्यूरेंट लाइन। तो ड्यूरेंट लाइन है ना दोस्तों, आपके दिमाग में एक कंफ्यूजन जरूर रहेगा कि सर ड्यूरेंट लाइन तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में है, बट मैं आपको बता देता हूँ जो ड्यूरेंट लाइन जो खींची गई थी ना दोस्तों, ये खींची गई थी 1894 और 96 के बीच। उस टाइम क्या था? पाकिस्तान था ही नहीं, तो पाकिस्तान नहीं था, तो बाद में बना पाकिस्तान। ऑप्शन में आपको पाकिस्तान मिले तो पाकिस्तान लगाना है, इंडिया पाकिस्तान नहीं मिले तो इंडिया लगाना है, दोनों एग्जामिनर नहीं देगा, ये आपको बिल्कुल दिमाग में रखना है। उसके बाद में फिर एक बात और आएगी कि सर ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट तो हमारा है ही नहीं, हमारा ही है और हमारा ही था और हमारा ही रहेगा अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। क्यों? इसके बारे में मैं आपको एक डाउट क्लियर कर देता हूं। क्योंकि ये जो ऊपर वाला पार्ट है ना दोस्तों, ऊपर वाला पार्ट, इसको पाकिस्तान बोलता है गिलगित एंड बाल्टिस्तान। क्या बोलता है? गिलगित एंड बाल्टिस्तान। और इसको बोलता है आजाद कश्मीर। और हम इसको क्या बोलते हैं? हम इसको बोलते हैं POK, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। यानी उन्होंने कब्जा कर रखा है, ऑक्युपाई कर रखा है, बट एक्चुअल में वो हमारा था और हमारा है और हमारा ही रहेगा। तो दोस्तों उसके बाद में ये डाउट आपका क्लियर हो गया कि लद्दाख किसको टच करता है, तो लद्दाख टच करता है। उसके बाद में हम बात करेंगे आगे हमारा जो यहाँ से बाउंड्री स्टार्ट होगी, ये यहाँ से ये होते 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 अपनी यहाँ तक आ जाओ, और फिर आप ये यहाँ से लेके और ये वाला पार्ट है, तो ये हमारी कौन टच करता है? चाइना। और इसका नाम क्या है? मैकमोहन लाइन। मैकमोहन लाइन है ये इंडिया और चाइना के बारे में आपको पता भी है, विदाउट एनी डाउट, तो कोई आप इसको याद ही रखना। उसके बाद में ये वाला जो पार्ट है ना, इसको हम देखो, ये जो लाइन थी ना अपनी, इस लाइन को हम बोलते क्या है वैसे, इस यहाँ पे दो लाइनें हैं, एक होती है हमारी LOC और एक ये वाली पार्ट है हमारा, इसको बोलते हैं LAC। यानी जो पाकिस्तान में टच करता है ना, जो मूवी भी बनी होगी शायद एक ये LOC करके, तो लाइन ऑफ कंट्रोल, तो ये हमारी है इस वाले पार्ट में, ये लद्दाख वाले पार्ट में, इस वाले पार्ट में। और इस साइड जो चाइना, जो अक्साई चाइना वाला जो रीजन है ना, इस रीजन में है ये बाउंड्री हमारी LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो ये खैर LAC LOC वगैरह ये उसमें अपने एग्जाम में आते नहीं है, ये फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन ही बता रहे हैं हम, ताकि आपको एक दिमाग में रहेगी कहाँ पे कौन सी लाइनें हैं। मेन इंपॉर्टेंट जो लाइनें हैं वो अपनी मैकमोहन है, ड्यूरेंट लाइन है, रेड क्लिफ लाइन है, सर क्रीक है, तो ये बातें पूछ लेते हैं वैसे। उसके बाद में जो अब हम डिस्कस करने वाले हैं, हमने स्टेट देख ली, गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, पंजाब हो गया, 3 स्टेट, ऊपर 2 यूनियन टेरिटरी होगी। फिर हमने यहां से देखा, हमने मैकमोहन लाइन का 2 स्टेट, हिमाचल और उत्तराखंड, आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। उसके बाद हम सीधे आगे चले गए, सिक्किम भी आगे स्टेट आ गया, चाइना के टच करता है। आगे हम चले गए अरुणाचल प्रदेश में, चाइना को टच करता है। तो यानी हमारे 1 2 3 और 4 5
छह सात स्टेट हो गए। एक बात और बताए तो दोस्तों, क्योंकि हमारी टोटल जो इंटरनेशनल जो बाउंड्री है ना, इंटरनेशनल बाउंड्री है 16 तो स्टेट है प्लस 2 यूनियन टेरिटरी है जो अभी बनी है। और अभी ये पहले हमारा, आज से पहले हमारा कोई यूनियन टेरिटरी इंटरनेशनल बाउंड्री टच नहीं करती थी, लेकिन हमारी 31 अक्टूबर 2019 से है ना 2 यूनियन टेरिटरी हैं। जम्मू एंड कश्मीर है वो अकेले पाकिस्तान से टच होती है, बट हमारी जो लद्दाख है ना वो पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से और चाइना से। एक यूनियन टेरिटरी 3 देशों से बाउंड्री बनाती है, तो ये बात आपको याद रखनी है। लेकिन अब आपके दिमाग में एक ही क्वेश्चन आएगा कि सर 16 स्टेटों को कैसे याद करेंगे। जब हमने स्टार्टिंग में ही बोल दिया था कि आपको कोई कंफ्यूजन होने ही नहीं देंगे, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो आगे वाला जो क्वेश्चन है ना, ये किसी भी स्टूडेंट के लिए बहुत मुश्किल क्वेश्चन होता है। ये वाला क्वेश्चन हमारे इंडिया के मैप में कि सर इसको हम कैसे समझें, कैसे याद करें। ये आज हम एक बात आपको ऐसी बताएंगे कि जिंदगी भर नहीं बोल पाओगे। कैसे बताएंगे? 16 स्टेटों में से 7 सिस्टर, यानी जिनको हम 7 सिस्टर के नाम से आप सब लोग जानते हो। 7 सिस्टर प्लस 1, एक उनका भाई हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि ये पोर्शन जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 7 सिस्टर जो हमारे जो नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट हैं वो, और प्लस एक सिक्किम जो इनका भाई होगा। तो इनको याद कैसे करना है? आप ना एक बात दिमाग में रखो कि आसाम अपने आप को मानो, और आसाम ना हर एक सिस्टर से है ना बाउंड्री टच करता है, यानी उसकी 6 सिस्टर बच गई, 6 की 6 सिस्टर से बाउंड्री टच करता है। तो आसाम को आप अपने आप को मानो कि मैं आसाम हूं। और आसाम के सर के ऊपर क्या कौन बैठा है? अरुणाचल प्रदेश। सर के ऊपर अरुणाचल प्रदेश बैठा है। तो हम मतलब आपके लेफ्ट हैंड में क्या है? नागालैंड। लेफ्ट हैंड में नागालैंड हो गया, तो राइट हैंड में क्या है? मेघालय। ऊपर की 3 क्लियर, एक में खुद हो गया 4 क्लियर। एक मैंने अपनी गोद में बैठा लिया। गोद में बैठाने वाला काम है ना, ये थोड़ा सा इसमें ध्यान रखना है। ये जो है मणिपुर को मैंने गोद में बैठा लिया। 5 जो नीचे वाले हैं वो मैंने अपने पैर पे लटका लिए। कौन कौन लटका लिए? राइट पैर पे लटका लिया त्रिपुरा को, लेफ्ट पे लटका लिया मैंने अपने मिजोरम को। क्लियर? अपने आप को आसाम मानो। ऊपर अरुणाचल प्रदेश, इस साइड नागालैंड, राइट हैंड में मेघालय, गोद में अपने बैठा रखा है मैंने मणिपुर को। राइट जो पैर पे है, राइट जो फुट पे है, मेरे लेग पे है, वो है अपना त्रिपुरा, और जो लेग पे है वो मिजोरम। तो इसमें आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, और शायद मेरे को लगता है कि आप इसको जिंदगी भर भूलोगे भी नहीं। तो ये क्लियर? तो यहाँ पे ये 8 तो ये क्लियर हो गए। उसके बाद में रहे 8 हमने क्लियर कर लिए। 1 गुजरात, 2 राजस्थान, 3 पंजाब, 4 हिमाचल प्रदेश चाइना को, 5 उत्तराखंड चाइना को। उसके बाद में 6 उत्तर प्रदेश नेपाल को सभी को पता है, और बिहार सभी को पता है नेपाल को। 7 और एक हमारा बच गया वेस्ट बंगाल। इतनी लंबी चौड़ी बाउंड्री है, बांग्लादेश को बहुत ज्यादा टच करता है। और इसी के साथ अपना ये 8, तो 8 ये हो गए, 8 ये हो गए, 16 प्लस 2 यूनियन टेरिटरी हमने पहले ही देख लिया। तो मेरे को लगता है कि अब ये अपर पोर्शन आप कभी बोल पाओगे, पूरे का पूरा कवर हो गया, इसमें सारे स्टेट आ गए। ये हमारा था ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ऊपर वाला पार्ट। अब हम करेंगे नीचे वाला पार्ट। नीचे वाले पार्ट में यहाँ तक पाया गया था, ये हमारा उड़ीसा है। उड़ीसा के बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया था। मैंने एक दिन आपको कोई करंट अफेयर थी, उसमें व्हीलर आइलैंड जो आजकल हम बोलते हैं एपीजे अब्दुल कलाम, जो हमारा अब्दुल कलाम जो आइलैंड है, जिसे मिसाइल जो टेस्ट सेंटर है हमारा, वो उड़ीसा में ही है। तो उड़ीसा हो गया। फिर हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था विशाखापट्टनम, उड़ीसा में एक वो पोर्ट भी डिस्कस किया था हमने, पैरादीप पोर्ट। और आज फिर हम ये आंध्र प्रदेश में क्या था? विशाखापट्टनम, जो डीपेस्ट पोर्ट ऑफ इंडिया था हमारा। तो ये आंध्र प्रदेश के ऊपर साइड में क्या है? तेलंगाना, जो 2014 में हमारा नया स्टेट भी बना था। तेलंगाना से एक चीज जरूर याद रखनी है कि ये लैंड लॉक्ड है। और लैंड लॉक्ड हमारे इंडिया में कौन सी स्टेट है? हरियाणा है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है और तेलंगाना। 5 स्टेट है लैंड लॉक्ड, यानी कोई भी इंटरनेशनल बाउंड्री नहीं बनाते ये, न तो किसी देश के साथ बनाते और न ही समुद्री सीमा के साथ बनाते। तो ये लैंड लॉक्ड ना अपने अपने स्टेट में, जो स्टेट किस चीज की तैयारी कर रहे हैं बच्चे, अपने अपने डिस्ट्रिक्टों के बारे में भी आप सब लोगों की क्लियर होनी चाहिए कि कौन सी लैंड लॉक्ड डिस्ट्रिक्ट है, किस किस स्टेट से बाउंड्री बनाते हैं दोस्तों। तो ये हमारा क्लियर। नीचे फिर क्या है? ये
कर्नाटका, कर्नाटका की साइड में गोवा, नीचे वाला पोर्शन आपको पता ही है, एक साइड तमिलनाडु होता है और एक साइड अपना केरला। केरला ऐसे बिल्कुल इस रेंज में है और ये तमिलनाडु हमारा। तमिलनाडु का जो साउदर्न मोस्ट पॉइंट है कन्याकुमारी, वही हमारी इंडिया की मेन बाउंड्री का साउदर्न मोस्ट पॉइंट। तो ये हमारी स्टेट बिल्कुल आसानी से, बिल्कुल मतलब एक बोले कि भाई किसी को कुछ भी नहीं बताओ ना तो वो भी सब कुछ आज जानता रहेगा, ऐसी वीडियो हम ये बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद में हम क्या करेंगे, अपना IST यानी हमारी इंडियन जो हमारी भारत की जो घड़ी है ना उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं, जो हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था GMT के बारे में, ग्रीनविच मीन टाइम, जो दुनिया की घड़ी जो बोलते हैं। तो वो जो थी वो थी 0 डिग्री पे, लेकिन जो हमारे इंडिया की घड़ी है ना ये है 82.5 यानी 82 से 1/2 डिग्री। और ये हमारे नॉर्थ टू साउथ ऐसे रीजन में है ना, ये 5 स्टेटों में से गुजरती है और 5 स्टेट में है ना कुछ भी मुश्किल नहीं आप लोगों के लिए। क्यों? UP MP AP, तो 3 तो यही होगी, UP MP AP और उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, बीच में क्या बचेगा छत्तीसगढ़ और अपना उड़ीसा। 5 स्टेट है, 5 में से क्रॉस कर गया। जगह इसकी ना, जगह का जो नाम है ना वो बड़ा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। क्यों? क्योंकि ये कहां से ली गई है, जैसे हमने 0 डिग्री जो ग्रीनविच मीन टाइम थी ना वो लंदन में से पास हो रही थी, तो इसी तरह हमारी ये जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है ना इसको भी हमने डिफाइन किया है। और ये हमारा उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद में एक जगह है मिर्जापुर, और मिर्जापुर में भी ना एक स्पेसिफिक जगह है जिसको बोलते हैं नैनी। तो ये जो उत्तर प्रदेश जो UPPCS एग्जाम की तैयारी करते हैं जो बच्चे, उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, कई बार आया भी है एग्जाम में और आगे भी आएगा। तो ये हमारा था, ये IST है। अभी पीछे क्या हुआ था, पिछले लास्ट ईयर या उससे लास्ट ईयर जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट ने है ना एक अलग टाइम जो उनकी डिमांड की थी कि हमारे यहाँ पे एक अलग टाइम जोन होना चाहिए, तो वो भी अंडर कंसिडरेशन है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जब कुछ नया लेके आएगी तो उसके बारे में बात करेंगे, बट ऐसा है नहीं। तो दोस्तों आप लोगों से एक दरख्वास्त है, एक रिक्वेस्ट है कि दुनिया में सबसे ज्यादा टाइम जोन कौन से देश के हैं और कितने हैं, दोस्तों आप कमेंट में जरूर मेंशन करके बताना। तो ये दोस्तों ये हमारा पॉइंट हो गए, इसका IST का क्लियर हो गया, और अपना ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का क्लियर हो गया, और अपना इंटरनेशनल बाउंड्री क्लियर होगी। इंटरनेशनल बाउंड्री में हमने देख लिया कि कौन से देश को कितने टच करती हैं। अब हम इस साइड एक बार और देख ले घूम फिर के, अरुणाचल प्रदेश है, चाइना टच करता है, म्यांमार टच करता है, भूटान टच करता है। अरुणाचल प्रदेश भी 3 स्टेटों को, यानी 3 देशों को टच करता है। इसी तरह हमारा सिक्किम है, सिक्किम है हमारा नेपाल को टच करता है, भूटान को टच करता है, चाइना को टच करता है, 3 देशों को टच करता है। इसी तरह हमारा वेस्ट बंगाल भी 3 को करता है, वेस्ट बंगाल बांग्लादेश को टच करता है, इस साइड भूटान को करता है, इस साइड नेपाल को करता है। तो दोस्तों थोड़ा सा ये मैप मैंने अपने हाथ से बनाया था, तो कहीं कुछ सीधी मिस भी हो गया हो तो उसको माइंड मत करना। उसके बाद में हमने देखा अपना इंडिया की बाउंड्री देख ली हमने, लोकेशन देख ली हमने, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ देख लिया। अब हमारा हमने स्टेट देख ली, अब हम डिस्कस करते हैं यूनियन टेरिटरी। और यूनियन टेरिटरी में सबसे पहले हमने देख ही लिया कि हमारा लद्दाख एंड जम्मू एंड कश्मीर। तो जो लद्दाख का रीजन है नया अभी यूनियन टेरिटरी बनी है, उसके बाद में हमारे J&K। टोटल 8 यूटी है हमारी, 2 तो ऊपर हमने कवर कर ली। उसके बाद में क्या है, थर्ड वन आओगे चंडीगढ़ जो ज्वाइंट कैपिटल है हरियाणा और पंजाब की। उसके बाद में हमारी नेशनल कैपिटल है न्यू दिल्ली, यहाँ पे है 4। उसके बाद में हम और नीचे आते जाएंगे, ऐसे ही आपको याद रखनी है। नीचे आगे हम दमन दीव दादरा नगर हवेली मिला के इसको 1 कर दिया गया है 5। फिर और नीचे आएंगे 6 नंबर पे क्या है, पुडुचेरी। और पुडुचेरी में दोस्तों एक काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वैसे आता नहीं है एग्जाम में, लेकिन कभी डाल देंगे तो आप उसमें कंफ्यूज हो जाओगे। वो क्या है कि पुडुचेरी की बाउंड्री कौन से स्टेट को टच करती है। तो आपको ये नहीं देखना है कि पुडुचेरी तो तमिलनाडु में है तो ये टच करती है। इसके 4 एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट हैं, पुडुचेरी, जस्ट उसके नीचे कैराइकल, ये दोनों तमिलनाडु में पड़ते हैं। येनेम आंध्र प्रदेश में पड़ता है, और एक माहे पड़ता है केरला में। तो इनकी यानी किस स्टेट को टच करती है पुडुचेरी, तमिलनाडु को, आंध्र प्रदेश को और केरला को। तो ये दिमाग में रखने के बाद उसके बाद में दोस्तों ये जो ये होगी हमारी 6 होगी। 6 के बाद में हमारा एक आइलैंड जो ज्यादा बड़ा जो ग्रुप है, इसको ना ग्रुप ऑफ आइलैंड को एक वर्ड भी होता है हमारा इंग्लिश वर्ड आर्चिपिलागो। तो ये आर्चिपिलागो है, बहुत सारे आइलैंड है। तो ये हमारा अंडमान एंड निकोबार है, और उसके बाद में हमारा लक्षद्वीप है 8th यूनियन टेरिटरी।
दोस्तों इनकी कैपिटल है, कैपिटल दोस्तों आप मैप में देखना और जरूर देखना, क्योंकि हम हर पॉइंट को डिस्कस करने लग जाएंगे तो वीडियो हमारी बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, तो उससे फिर आप लोगों का इंटरेस्ट मिल पाएगा। तो इसलिए वो पॉइंट है वो आप लोगों को देखने हैं। इसके बाद में हमने ये तो डिसाइड कर दिया कि हमारी ये जो बाउंड्री है, इसके बाद में हम ये डिफाइन नहीं कर पाएंगे, जैसे हमने ऊपर वाला कर लिया। अब हमारा एक पड़ोसी देश हमारा श्रीलंका भी तो है, तो कई बच्चों के दिमाग में कंफ्यूजन होता होगा कि सर श्रीलंका के साथ कौन सी बाउंड्री है, क्योंकि यहाँ तो बाउंड्री है ही नहीं। तो दोस्तों यहाँ पे है ना, एक जो वाटर बॉडी जो होती है ना किसी भी दो लैंड मास के बीच में, यानी कोई भी जो अर्थ का जो पार्ट है तो उनके बीच में कोई भी एक वाटर चैनल होता है ना, उसको हम बोलते हैं स्ट्रेट, जलडमरू। तो ये जो इंडिया और श्रीलंका के बीच में जो स्ट्रेट है ना दोस्तों, तो ये हमारी पाक स्ट्रेट। तो पाक स्ट्रेट हमारी इंडिया और श्रीलंका की बाउंड्री लगा लो। लेकिन इसके अलावा हम एक इंटरनेशनल लेवल पे एक स्टेट की बात करें ना, तो वो है मलक्का स्टेट, स्ट्रेट ऑफ मलक्का। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत एग्जामों में आती है। तो वो ना वो हम इंटरनेशनल जिस टाइम मैप करेंगे या फिर हम ओशियन करेंगे उस टाइम हम डिस्कस करेंगे, और भी कुछ इंपॉर्टेंट स्टेट वो भी डिस्कस करेंगे साथ में। तो जो अगला जो अपना पॉइंट है ना, अगला पॉइंट है दोस्तों कि हमने ये चीजें है ना, ये चीजें हम डिफाइन करते हैं कैसे। एक होती है हमारी 2-3 प्रकार की वो होती है बाउंड्री टाइप में। तो एक होती है हमारी टेरिटोरियल जो बाउंड्री है ना, टेरिटोरियल बाउंड्री, यानी हमारी इंडिया की चलो मेन बाउंड्री तो ये है कि समुद्र में कितनी बाउंड्री है हमारे को ये पता होना चाहिए। तो जो टेरिटोरियल बाउंड्री है ना, वो किसी भी देश की है ना 12 नॉटिकल माइल यानी 12 नॉटिकल माइल होती है दोस्तों। तो 12 नॉटिकल माइल तक वो अपना कुछ भी काम कर सकता है किसी भी टाइम, 24x7x365। वो चाहे वो मिलिट्री का काम करे, चाहे वो रिसोर्स को एक्सप्लोर करे, निकाले, चाहे वो तेल निकाले, चाहे वो कुछ भी निकाले, सब कुछ उसका होता है। उसको बोलते हैं टेरिटोरियल बाउंड्री। तो टेरिटोरियल बाउंड्री से आगे यदि बढ़ जाएंगे ना दोस्तों, तो वहां पे है ना 200 नॉटिकल माइल्स का भी एक रीजन होता है, और उसको बोलते हैं दोस्तों हम एक्सक्लूसिव इकोनॉमी जोन, EEZ। तो इसमें क्या होगा, इसमें सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी। बट इस वाले पार्ट में क्या था, 12 नॉटिकल माइल में ना कोई भी अदर कंट्री विदाउट परमिशन एंट्री नहीं कर सकती, विदाउट परमिशन एंट्री कर ही नहीं सकती। बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कुछ मूवमेंट हो सकती है, और ये चीज डिफाइन कौन करता है। एक छोटा सा और बता देता हूं मैं, जो इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको बोलते हैं हम UNCLOS। क्या बोलते हैं, UNCLOS, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन। क्या दोस्तों, कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सी, यानी यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सी। तो ये डिफाइन करते हैं टेरिटोरियल बाउंड्री है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, एक अपना कंटिग्यूअस जोन भी होता है 24 माइल्स नॉटिकल माइल्स पे। तो वो चीजें आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, थोड़ा सा ही ध्यान रखना। इसमें डाउट कहाँ आएगा कि सर यहाँ पे तो पाकिस्तान और इंडिया टच होती हैं, यहाँ पे अपना इंडिया और बांग्लादेश टच होते हैं, तो यहाँ पे 12 नॉटिकल माइल कैसे डिफाइन करेंगे। तो दोस्तों ये दो कंट्री, दो नेबर कंट्री होती हैं, वो अपनी MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन करके अपने हिसाब से डिसाइड कर लेती हैं कि उनका जहां पे समझौता होता है वही उस हिसाब से। आप लोगों ने न्यूज भी सुनी होगी कि पाकिस्तान के कुछ मछुआरे होते हैं वो इंडिया ने पकड़ दिया, इंडिया के मछुआरों को पाकिस्तान ने पकड़ दिया। तो ये कुछ है इशू रहते ही हैं, ये जो आपस में जो कंफ्लिक्ट जोन भी बन जाते हैं ये बाद में धीरे धीरे। तो अब आपके दिमाग में एक जरूर बात चली होगी कि ये नॉटिकल माइल क्या होता है। हमने तो माइल सुना था, नॉटिकल माइल क्या आ गए। तो दोस्तों क्या होता है, 1 किलोमीटर में जो होता है ना हमारा 1000 मीटर होते हैं। क्या होता है दोस्तों, 1 किलोमीटर में ना 1000 मीटर होते हैं। बट जो हमारा माइल होता है ना उसमें दोस्तों 1608 मीटर होते हैं। तो मेरे गांव के भाइयों ने या किसी भी भाई ने मतलब कि पुलिस की, फौज की कोई रेस के बारे में सुना होगा, कभी पेपर में देखा होगा कि 1 माइल की रेस होती है, यानी 1 माइल जो रेस होती है वो हमारी 1608 मीटर, 1600 मीटर बोलते हैं उसको। और एक नॉटिकल माइल है दोस्तों, ये नॉटिकल माइल समुद्र के लिए यूज की जाती है, और ये दोस्तों है 1852 मीटर। और ये क्यों यूज करते हैं, क्योंकि हम 1 माइल देखेंगे, रोड पे देखेंगे, ग्राउंड पे देखेंगे तो वो स्ट्रेट होगी। बट समुद्र में क्या होता है, पानी की लहर होती है। तो लहर में डिफाइन करने के लिए ना इसकी लेंथ और बढ़ा दी गई है। तो जो इंटरनेशनल जो स्टैंडर्ड है ना वो दोस्तों 1 नॉटिकल माइल को 1852 मीटर मानता है।
तो ये थोड़ी सी एक्स्ट्रा जो नॉलेज थी, एक उनक्लोज का थोड़ा सा याद रख लेना, वैसे आता नहीं आप लोगों के लिए, लेकिन फिर भी बाई चांस यदि एग्जाम में कहीं डाल दे उनक्लोज होता क्या है, तो ये यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सी होता है। ये देखिए हमने हमारी इंडिया की यूनियन टेरिटरी के बारे में। अब एक दो पॉइंट और है छोटा सा अपना अंडमान निकोबार और इसके बारे में। क्यों? क्योंकि वाटर बॉडी को हम चैनल भी बोलते हैं, जैसे हमने यहाँ पे बात की स्ट्रेट की, लेकिन ये है छोटे जो कई डिग्री पे होते हैं तो चैनल भी होते हैं। तो एक हमारा 10 डिग्री जो चैनल है दोस्तों, वो अंडमान और निकोबार को डिवाइड करता है, दो भागों में बांटता है। तो 10 डिग्री का याद रखना दोस्तों, बिल्कुल बहुत क्वेश्चन पूछते हैं और स्पेसिफिकली क्वेश्चन आ जाएगा ना। इवन कई बार यूपीएससी ऐसे कुछ क्वेश्चन पूछ लेती है, तो उसमें क्या होगा, उसमें होगा लिटिल अंडमान और कार निकोबार। जो 10 डिग्री चैनल है ना, वो लिटिल अंडमान और कार निकोबार को अलग करता है। और इसी तरह अपना लक्षद्वीप में है, यहाँ पे कम है, आइलैंड कम है, तो यहाँ पे जो लक्षद्वीप है, और लक्षद्वीप का ही जो सबसे साउदर्न मोस्ट जो आइलैंड है ना, मिनिकोय, तो मिनिकोय और लक्षद्वीप को जो करता है ना, वो करता है 9 डिग्री चैनल सेपरेट करता है। और यदि हम बात करें 8 डिग्री चैनल की, तो वो क्या करता है, मिनिकोय को ले लो, चाहे पूरे लक्षद्वीप को ले लो, और नीचे अपना जो मालदीव है, तो इन दोनों को जो अलग करता है वो करता है 8 डिग्री चैनल। तो ये थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी, कई बार एग्जाम में डाल देते हैं, पूछ लेते हैं, तो बहुत जरूरी चीज है दोस्तों। इसके बाद हम क्या करेंगे, हमने देख लिया पूरा हमारा इंडिया के स्टेट, इंडिया की यूनियन टेरिटरी, इंडिया की इंटरनेशनल बाउंड्री, समुद्री बाउंड्री हम एक बार फिर थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं कि सबसे ज्यादा जो हमारे जो समुद्र की जो बाउंड्री लगती है, सी पे लगती है, वो लगती है दोस्तों नंबर 1 पे गुजरात। और ये बात है ना, बहुत बार पूछते हैं एग्जाम में कि किसको लगती है और कितने स्टेटों को लगती है। तो स्टेट देख लेते हैं दोस्तों, 1 गुजरात, 2 महाराष्ट्र, 3 कर्नाटका, 4 गोवा, 5 केरला, 6 तमिलनाडु, 7 आंध्र प्रदेश, 8 उड़ीसा और 9 वेस्ट बंगाल। तो दोस्तों 9 स्टेटों की ना, 9 स्टेटों की अपनी बाउंड्री लगती है, समुद्री बाउंड्री। और हमने ऊपर डिस्कस कर लिया जो 16 स्टेट है, 16 में गुजरात उस पर भी लग गया और नीचे भी लग गया, तो कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये है, और 5 हमारे लैंड लॉक्ड हैं। कंप्लीट आपको पूरी पिक्चर दिमाग में रहेगी। 1-2 बार यदि वीडियो कंटिन्यू देख लोगे ना, पूरी पूरी वीडियो, तो आप कभी भूल नहीं पाओगे इंडिया की ज्योग्राफिकल लोकेशन के बारे में। आगे अब हम बात करेंगे 1-2 पॉइंट जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और जो पूछे जाते हैं कि इंडिया की जो पोजीशन है ना, एरिया वाइज और पॉपुलेशन वाइज, और फिर अपने विद इन इंडिया स्टेटों की पोजीशन है जो एरिया वाइज और पॉपुलेशन वाइज। ये और हम डिस्कस कर लेते हैं ताकि कोई डाउट हमारे दिमाग में ना रहे। तो सबसे पहले जो हम डिस्कस करेंगे ना, वो करेंगे हम दोस्तों एरिया वाइज, और फिर साथ साथ में हम देख लेते हैं पॉपुलेशन वाइज। तो जो पहले नंबर पे जो एरिया वाइज है ना, तो आप सबको पता ही होगा, बहुत बड़ा देश है। और ये क्या है दोस्तों, पूरा रसिया, ऊपर से पूरा बर्फ का साइबेरियन रीजन है, पूरे का पूरा लगभग पूरा मतलब कि बर्फ से ढका रहता है। और नंबर 2 पे दोस्तों कनाडा, वो कनाडा भी है ना, अपर पार्ट है, वो मोस्टली बर्फ से ढका रहता है। नंबर 3 पे दोस्तों कंफ्यूजिंग है, इसी पे फोकस रखना है। नंबर 3 पे चाइना या यूएसए। मेरे दोस्त हैं, कईयों के दिमाग में डाउट चल रहा होगा, लेकिन डाउट नहीं रखना, वो डाउट ही क्लियर करने के लिए ये पॉइंट लेके आए हैं। यूएसए में यदि अकेला यूएसए और उसका अपर पार्ट जो है अलास्का, ये 2 रहेंगे ना, तो रहेगा ये 4th नंबर पे। और यदि इसी में इसकी जो वाटर बॉडीज हैं, जो आइलैंड ग्रुप हैं, उनके ऊपर जो इसका अधिकार है वो भी इसमें शामिल कर देंगे, तो यूएसए हो जाएगा 3rd नंबर पे। तो ये दिमाग में डाउट नहीं रखना है। तो चाइना यदि ये शामिल करेंगे तो यूएसए और अलास्का, तो चाइना 3rd नंबर पे रहेगा। वो पूरा शामिल कर देंगे तो चाइना 4th पे आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, और फिर हम बात करेंगे 5th की, जिसमें है अपना ब्राजील, और 6th की जिसमें है ऑस्ट्रेलिया, और 7th पे हमारा प्यारा हिंदुस्तान, इंडिया, भारत। तो हमारा 7 पे है एरिया वाइज में। और पॉपुलेशन में तो दोस्तों आपको बताने की जरूरत है ही नहीं। क्यों? क्योंकि हम ग्रोथ इतनी फास्ट कर रहे हैं कि वी होप कि हम चाइना को भी नेक्स्ट कुछ टाइम में क्रॉस कर जाएंगे। तो पहले नंबर पे जो आज के दिन है, आज के दिन नहीं, अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, जनगणना 2011 के अकॉर्डिंग है ना, नंबर 1 पे चाइना है और नंबर 2 पे है इंडिया दोस्तों। तो
ये दो मेजर है जो अपने को याद रखने हैं। और हमारे तो है ना इंडिया में भी है ना एक यूपी उत्तर प्रदेश ऐसा स्टेट है जो दुनिया में 5वें नंबर का देश बन जाए। यदि हम इसको अलग से देश बनाए तो 5वें नंबर पे पॉपुलेशन है इसकी पूरे पूरे विश्व में। यदि बात करें हमारे से ऊपर, इससे ऊपर यदि चाइना और इंडिया और इंडोनेशिया, सॉरी यूएसए और इंडोनेशिया। 5वें पे वैसे पॉपुलेशन में ब्राजील है, बट एक्चुअल में यूपी की पॉपुलेशन है ना ब्राजील से भी ज्यादा है, तो इसलिए ये बात दिमाग में रखनी है। यदि हम बात करें हमारे, ये देख लिया हमने पॉपुलेशन ऑफ एरिया का, एरिया की लोकेशन। और अब हम बात करें अपने स्टेट की और यूटी की। तो स्टेट की जो हम बात करें ना, तो हमारे को बहुत अच्छे से पता है कि स्टेट वाइज ना कि हमारा जो कल्चर से जो भरपूर है, इतिहास जिसका, हिस्ट्री जिसकी बहुत अच्छी है या बहुत लंबी चौड़ी है, तो एरिया में नंबर 1 कौन है? राजस्थान। तो राजस्थान की दोस्तों बात याद रखनी है कि राजाओं का इस टाइप से याद कर लो कि भी एक राजस्थान सबसे बड़ा एरिया वाइज में क्या है? राजस्थान। राजस्थान से राजा, वही राजाओं की धरती रही है, तो राजा का तो एरिया काफी बड़ा ही होगा, तो सबसे बड़ा क्या होगा? राजस्थान। और नंबर 2 पे दर्ज क्या है? मध्य प्रदेश। तो ये दोस्तों याद रखना है। और नंबर 3 पे महाराष्ट्र। इतनी ज्यादा डिटेल में मेरे को लगता नहीं कि कुछ एग्जाम, क्योंकि अपने मोस्टली क्या करते हैं, फैक्चुअल देते हैं, अपर पूछ लेंगे, लोअर पूछ लेंगे, यानी सबसे छोटा पूछ लेंगे। सबसे छोटा स्मॉलेस्ट कौन है? यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना है, यहाँ बहुत बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो एरिया वाइज में जो सबसे छोटा है दोस्तों, वो हमारा गोवा। और नंबर 2 पे है फिर सिक्किम। तो यहाँ ना सिक्किम में और गोवा में कंफ्यूज कर जाते हैं बच्चे। नंबर एरिया में गोवा है, और वही यदि हम पॉपुलेशन की बात करेंगे ना, तो नंबर 1 पे यानी सबसे कम कौन है? सिक्किम। ऐसे याद रखना ना दोस्तों कि गोवा में तो ना बहुत लोग घूमने आते हैं, बहुत लोग बाहर के आके बस गए हैं, तो ये एरिया वाइज में छोटा है, बट ये हमारा पॉपुलेशन में छोटा नहीं है। गोवा पॉपुलेशन छोटा कौन है? पहाड़ी एरिया है, लोग बहुत कम जाते हैं, पॉपुलेशन सबसे छोटा सिक्किम। तो पॉपुलेशन में सबसे बड़े की बात करें तो नो डाउट हमने अभी डिस्कस ही किया था हमारा उत्तर प्रदेश। तो ये उत्तर प्रदेश है ना पॉपुलेशन में नंबर 1 पे है, और उसके बाद में अपना महाराष्ट्र है, और फिर बिहार है, फिर वेस्ट बंगाल है। इतनी ज्यादा डिटेल में कोई अपने स्टेट के यदि एग्जाम आप कर रहे हो ना, तो उसमें अपने स्टेट की लोकेशन जरूर याद रखना है कि आपका स्टेट कौन से नंबर पे एरिया में है, कौन से नंबर पे पॉपुलेशन में है, दुनिया के एरिया, सॉरी इंडिया के एरिया में कितना परसेंटेज आपका स्टेट का एरिया है, कितनी पॉपुलेशन आपकी इंडिया के कंपैरिजन में है, परसेंटेज में है, तो ये पूछ लेते हैं। अभी हम बात करेंगे अपना यूनियन टेरिटरी की कि यूनियन टेरिटरी में एरिया वाइज कौन है। क्यों? लेटेस्ट क्वेश्चन है, नया पॉइंट बना है, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हमारा एरिया वाइज में है ना, नो डाउट सबको पता है, हमारा जो लद्दाख जो है ना, लद्दाख है एरिया वाइज में नंबर 1 पे है। और नंबर 2 पे कौन है? JNK है। और नंबर 3 पे हमारा अंडमान निकोबार है, जो पहले कभी 1 नंबर पे होता था। तो आज के दिन नंबर 1 पे कौन है एरिया वाइज में? लद्दाख। और वही हम बात करें पॉपुलेशन में, तो नो डाउट आप सब लोगों को पता ही होगा, और नहीं पता है तो कमेंट करके जरूर बताएं। और सबसे छोटे की बात करेंगे ना, तो चाहे पॉपुलेशन हो चाहे एरिया हो, तो हमारा क्या होगा? लक्षद्वीप होगा दोस्तों। तो ये दोस्तों कुछ हमारे जो पॉइंट थे काफी अच्छे भी थे, और आप लोगों को कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताना। आपको यदि बहुत अच्छे लगे हों तो दोस्तों को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, और यदि किसी भाई को अच्छा भी ना लगा हो, कुछ भी कहीं कमी रह गई हो, तो डिसलाइक करना भी ना भूलें, और उसमें कमेंट में मेंशन जरूर कर देना कि हाँ यहाँ पे कमी रह गई, या फिर ये चीजें कुछ टॉपिक हैं, कुछ पॉइंट है, स्पेसिफिक पॉइंट है, क्योंकि हर चीज एक वीडियो में कवर नहीं होती। नेक्स्ट वीडियो में हम और अच्छी हमारी इंडिया के बारे में ही, चाहे वो माउंटेन्स का है, रिवर्स का है, लेक का है, और हमारे जो रीजन वाइज है, चाहे वो गंगेटिक प्लेन है, चाहे वो हमारा डेक्कन प्लेटू है, नीचे वाला एरिया है, या फिर आइलैंड की और काफी बातें रह गई हैं, भी ऐसी बात नहीं है। और हमारी जो बाउंड्रीज वगैरह की बातें हैं, फिर भी कोई छूट गई हो ना, तो उसको माइंड मत करना। और आगे भी कमेंट में ये भी जरूर बताना कि नेक्स्ट वीडियो हम किस प्रकार की लेके आए, ताकि जितने हमारे पास व्यू आएंगे उसी हिसाब से फिर हम डिसाइड करके और फिर और अच्छी वीडियो लेके आएंगे दोस्तों। टेक केयर दोस्तों, बाय बाय।